आज पाम संडे है। आज के दिन को पाम संडे बोलते हैं। ये वो संडे है, वो रविवार है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया था और एक सप्ताह रह गया था प्रभु यीशु मसीह के जी उठने में। आज के दिन से इसी बीच में गुड फ्राइडे भी आ जाता है और प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आए और जैसे ही वो यरूशलेम में अंदर आना चाहा, एंटर हुआ उस नगर में, तो उसके चेलों को देख करके और लोगों ने ये प्रभु यीशु मसीह को देख करके पहचान लिया, ये वही प्रभु यीशु मसीह है जिसके विषय में हम सुनते हैं कि ये बहुत बड़े बड़े चमत्कार करता है, लंगड़ों को चला देता है, आंखों से अंधों को दिखा देता है, मुर्दों को जीवित कर देता है। और लोगों ने उसे राजा मान लिया कि ये राजा है और चिल्लाने लगे, खूब चिल्लाने लगे, होशाना होशाना, धन्य है जो परमेश्वर के नाम से हमारे बीच में आता है। ऐसा सब होने लगा। हालेलुया। और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिया और हिलाना शुरू कर दिया। ये उस समय एक राजा का सत्कार करने का, उसका आदर करने का, उसकी महिमा करने का चिन्ह होता था। अपने हाथ में खजूर की डालियां लेकर के अपने जो वस्त्र होते हैं वो रास्ते में बिछाने लग गए। इतना समझ आ गया? तो आज का दिन ये वही दिन है, इसे हम पाम संडे बोलते हैं। खजूरों का संडे भी हम इसे बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इन दिनों में हम अपने अंतिम उपवास के पड़ाव में हैं। शैतान बड़ा खतरनाक तरीके से हमारे पीछे लगा हुआ है। आप जानते हैं शैतान आराम से नहीं बैठता है, वो भी बहुत कुछ करता है। कलीसिया के लीडर्स को, कलीसिया के लोगों को, टीम को बहुत कुछ संघर्ष करना होता है एक परिवार को बनाए रखने के लिए। हालेलुया। तो इतना आसान नहीं है कि आप उपवास रख रहे हैं और शैतान आपको परेशान नहीं करेगा। वो भी मुंह फाड़े खड़ा है, वो भी बहुत कुछ खत्म करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल ऐसा बताती है प्रभु यीशु मसीह का विजय प्रवेश। अगर आप लूका 21 अध्याय खोल लेंगे तो 19 खोल लीजिए, 19 खोल लीजिए। 19 का हेडिंग लिखा है 28 के ऊपर। क्या लिखा है हेडिंग? पढ़ सकते हैं जी, तेजी से पढ़िए। हेडिंग क्या लिखा है? यरूशलेम में विजय प्रवेश। कौन सी विजय? कौन सी विजय थी? प्रभु यीशु, हम विजय प्रवेश की बात कर रहे थे। यहाँ पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह का विजय प्रवेश। जब उन्होंने यरूशलेम में प्रवेश किया और जैसा हम गा रहे थे, जैसा भी राकेश बहनी बता रही थी, प्रभु यीशु मसीह एक लादू के बच्चे पर, गधे के बच्चे पर बैठ करके आ रहे थे। ऐसा बच्चा जिस पर अब तक कोई नहीं बैठा है, ऐसा वो बच्चा था, गधे का बच्चा। और आप जानते हैं गधा, अगर आप देखेंगे ना, गधा एक बहुत दीन जानवर होता है। हमारे यहाँ गधे को कुछ और समझा जाता है, लेकिन यदि आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, आपको मालूम होता है जो एक गधा था वो एक बहुत अच्छा सिंबल था, एक बहुत अच्छा चिन्ह था। जब राजा लोगों में लड़ाइयां होती थी, यदि सामने से लोग गधे पर, खच्चर जिसे हम बोलते हैं, खच्चर पर बैठ करके आते थे, तो लोग ये समझ जाते थे कि ये शांति का प्रतीक है, ये मेल मिलाप के लिए आ रहे हैं। लेकिन यदि वही सेम लोग जो घोड़े पर आते थे, गधे की जगह घोड़े पर आते थे, तो लोग समझ जाते थे कि ये युद्ध के लिए आ रहे हैं। आ रहा है समझ में? ये युद्ध की बात करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जब कोई गधे पर आता था तो ये मालूम हो जाता था कि ये मेल मिलाप के लिए आ रहे हैं, ये कोई युद्ध के लिए नहीं आ रहे हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस गधे के बच्चे को चुना और उस पर बैठ गए। क्योंकि गधा एक दीन जानवर है ना, एक अच्छा जानवर है गधा। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल गधा है। आपने कभी गधे को बेवकूफिया करते हुए सुना? फिर भी लोग कहते हैं बिल्कुल गधा है, अच्छा है गधे हो जाओ। तो प्रभु यीशु मसीह ने गधों को इस्तेमाल कर लिया। आमीन। गधों को इस्तेमाल कर लिया है प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। और ये वो गधे हैं जो लोगों की जान बचा लेते हैं। ये वो गधे हैं। लोग इसे भले ही गधा कहें, ये गधा है, लेकिन ये गधा वो है जो लोगों के जीवन बचा लेता है, लोगों की आत्माएं भी बचा लेता है। आमीन, आमीन। और ये बाइबल बताती है, मैं नहीं बताता हूं।
कि गधे भी लोगों के जीवन बचाते हैं, मूर्ख भी लोगों के जीवन बचा लेते हैं। बाइबल ऐसा बताती है, जब बिलाम का सुना है, बिलाम का नाम बिलाम था ना, बिलाम जा रहा था अपने बावलेपन में किसे श्राप देने के लिए, इजराइलियों को श्राप देने के लिए, मसीह को श्राप देने के लिए जा रहा था, और वो अपनी गधी पर था। और जब वो जा रहा था, सामने एक स्वर्गदूत उसे मारने के लिए आ गया, तो उसने क्या किया, गधी ने साइड हो गई, उसे बचा लिया। समझ पा रहे हैं? उस भविष्यवक्ता का जीवन बचा लिया, उस व्यक्ति का जीवन बचा लिया। उसके बाद फिर सेकंड टाइम स्वर्गदूत आ गया नंगी तलवार हाथ में लिए बिलाम को मारने के लिए। जो बिलाम था उसे मारने के लिए वो आ गया, और वो फिर से अपना रोड छोड़ करके कच्चे पर उतर गई। उसके बाद में बहुत सकरी गली आ गई, जहां ना तो गधी इधर जा सकती थी ना गधी इधर जा सकती थी। लिखा है वो जैसे तैसे वहीं के वहीं बैठ गई, और बिलाम क्रोधित हो गया। बिलाम को गुस्सा आ गया, तू मेरी वही गधी है, समझ पा रहे हैं, जिसमें बचपन से चढ़ता आया हूं, तू मेरे साथ नटखटी कर रही है। उसने अपनी छड़ी निकालकर खूब बजाया उस गधी को। परमेश्वर ने गधी का मुंह खोल दिया, परमेश्वर ने गधी का मुंह खोल दिया, और वो मुंह से बोली कि तूने मुझे क्यों 3 बार मारा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मुझे क्यों मारा? क्या मैंने तुझे कभी ऐसा तेरे साथ किया? क्या तूने नहीं सोचा? सोचना तो चाहिए था, सोचना चाहिए था, ऐसा क्यों, क्या कुछ, लेकिन तूने उसके बावजूद भी मुझे मारा। मैं इसलिए बैठ गई, सामने स्वर्गदूत खड़ा है, सामने परमेश्वर का मृत्यु का फरिश्ता खड़ा है, हाथ में नंगी तलवार लिए तेरा सर धड़ से अलग करने के लिए। मैं इसलिए बैठ गई, इसलिए मार खा रही हूं, इसलिए झेल रही हूं। समझ पा रहे हैं? और परमेश्वर ने बिलाम की आंखें खोल दी, जो लालच के कारण अंधी हो चुकी थी, दिख नहीं रहा था, क्योंकि उसे पैसा लेकर किसी को श्राप देना था। और जब उसकी आंखें खुल गई, उसने देखा एक स्वर्गदूत नंगी तलवार लिए हुए खड़ा है, उसका सर धड़ से अलग करने के लिए। और स्वर्गदूत उसे बोलता है, ये तो तेरी गधी ने तुझे बचा लिया, नहीं तो अब तक तू खत्म हो जाता। इसलिए मैंने बताया, कई बार गधे जान बचा लेते हैं। समझ पा रहे हैं? तो प्रभु यीशु मसीह ने गधों को चुना है जान बचाने के लिए, मेल मिलाप के लिए। और जैसा भी बताया जा रहा था, यहाँ पे शैतान ने उस गधे को, जो इतना प्यारा, कभी आपने देखा गधा किसी का नुकसान कर रहा है, उसके ऊपर सामान लाद दो, बेचारा खड़ा है, खड़ा ही रहेगा वो। लोगों को लगता है ये गधा है इसलिए खड़ा है, वो इतना दीन जानवर है। आपने उसके ऊपर सामान लाद दिया, वो खड़ा है, आपने चला दिया, वो चल गया। कभी किसी को देखो, किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, एक बार को घोड़ा नुकसान पहुंचा देगा आपको, समझ पा रहे हैं? वो आपकी छाती पैर मार देगा कूद करके, गधा नहीं मारता है। लेकिन समझ पा रहे हैं, जिस चीज को परमेश्वर ने चुना, जिस जानवर को परमेश्वर ने मेल मिलाप का चिन्ह ठहराया, एक सिंबल ठहराया, आशीष का एक सिंबल ठहराया कि भाई ये आशीष का एक चिन्ह है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, शैतान ने उसी गधे को कुछ और बना दिया। आज लोगों के माइंड देखो कैसे हैं, गधे का नाम आते ही उन्हें बुरा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत करेगा तो उसे गधे पे बिठाया जाएगा, अभी जैसा बताया जा रहा है। तो ऐसा शैतान ने एक सेटिंग बना दिया है। समझ पा रहे हैं? शैतान परमेश्वर की योजना को खराब करने की कोशिश करता है, वो हमेशा उल्टा चलेगा। अगर प्रभु यीशु मसीह का क्रूस ऐसा है ना, तो उसने क्रूस को नीचे कर दिया, उल्टा करेगा वो हमेशा। अगर होली बाइबल है ना, तो शैतानी बाइबल है, जिसे अपवित्र बाइबल बोलते हैं, उसने बना दी, सब कुछ उल्टा करता है। इतना बढ़िया सिंबल, इतना बढ़िया चिन्ह को उसने खराब कर दिया। और परमेश्वर ने कहा, मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। तो गधों को ही चुनता है, मूर्खों को ही चुनता है अपनी महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह का विजय प्रवेश, लोग विजय मना रहे थे, जय जयकार कर रहे थे, होशाना होशाना चिल्ला रहे थे। फरीसी लोग बोल रहे थे कि इन्हें डांट दो, इन्हें चुप कर दो। उसने कहा, यदि ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो लोग विजय प्रवेश मना रहे थे, लेकिन रियल में तो वो विजय प्रवेश नहीं था। जिसे वो विजय प्रवेश समझ रहे थे, रियल में तो वो हार थी। आप इसे पेज को पलटिए थोड़ा सा, 41 पढ़िए।
अभी हम उसी में आगे बढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा होगा। यहाँ क्या लिखा है? यरूशलेम के लिए विलाप। अभी तो विजय प्रवेश था, अब यरूशलेम के लिए विलाप है। और आप जानते हैं यहाँ प्रभु यीशु मसीह रो रहे हैं। अभी विजय प्रवेश ही चल रहा था, और जैसे ही वो नगरी में घुसे, यरूशलेम में घुसे, अब प्रभु यीशु मसीह की आंखों में आंसू है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं जो लोगों के लिए विजय है असल में तो वो उसकी हार है। जो लोगों के लिए विजय है असल में वो उसकी हार है, और जो उसकी हार है असल में वही उसकी जीत है। आमीन। शायद बहुत कठिन है ये समझना। जिस चीज को शैतान हार समझ रहा था असल में तो वही उसकी जीत थी क्रूस पर, और जिसे लोग जीत समझ रहे थे असल में वो ही हार थी। समझ आ रहा है? गहरा है, कम समझ आएगा, आ जाएगा आगे आगे। हालेलुया। उत्पत्ति 49 अध्याय खोलिए आप मेरे साथ में। मैं कम समझाऊंगा, आप अपने घरों पे से पढ़िए। उत्पत्ति 49:49। उसका हम 10 से पढ़ लेंगे, 11। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 49 वर्सेस 10+11। उत्पत्ति 49 अध्याय उसका 10 और 11 मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां लिखा है, जब तक शीलो न आए तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा। आमीन। और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। वह अपने जवान गधे को दाखलता में और अपनी गधी के बच्चे को उत्तम जाति की दाखलता में बांधा करेगा। उसने अपने वस्त्र दाखमधु में और अपना पहरावा दाखों के रस में धोया है। आमीन। आमीन। थोड़ा सा कठिन है समझना। जब तक शीलो न आए तब तक यहूदा के हाथ से राजदंड न छूटेगा। यहां जब हम देखते हैं, याकूब भविष्यवाणी करता है अपने अंतिम समय में कि जब तक शीलो ना आएगा, शीलो का मतलब है वो मसीह, वो बचाने वाला, वो अंतिम व्यवस्था देने वाला, जब तक वो नहीं आएगा तब तक यहूदा के हाथ से राजदंड ना छूटेगा। राजदंड का मतलब यह है कि अधिकार होता है किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड देने का। आप समझते हैं? अंतिम फैसला किसने सुनाया था प्रभु यीशु मसीह क्रूसीकरण पर? किसने सुनाया था? किसका था अंतिम फैसला? किसने सुनाया था? बताइए, अंतिम फैसला किसने सुनाया था? नहीं पता है? पिलातूस ने। पता नहीं, पता है या चुप है? अंतिम फैसला पिलातूस ने सुनाया था, और पिलातूस यहूदी नहीं था। समझ पा रहे हैं? रोमी लोग थे। अंतिम फैसला उसने सुनाया था, और यहूदी लोग ये कहते थे कि हमारे हाथ से राजदंड भी छूट गया है, हमें ये अधिकार नहीं हम किसी व्यक्ति को फांसी दे दें, मृत्यु की सजा सुना दें, हमारे हाथ से राजदंड भी छूट गया है, परंतु शीलो अब तक नहीं आया है। वो भविष्यवक्ता जिसकी बात मूसा करता है, डैनियल करता है, यशायाह करता है, वो नहीं आया। हमारे हाथ से राजदंड भी छूट गया है, क्योंकि याकूब ये भविष्यवाणी करता है कि जब तक शीलो न आएगा तब तक यहूदा के हाथ से राजदंड, यानी कि किसी को अंतिम फैसला सुनाने का जो अधिकार है, उसकी मृत्यु का जो अधिकार है, वो उससे नहीं ले जाएगा। पर यहूदी लोग परेशान थे कि हमारे हाथ से वो चला गया है, परंतु शीलो अभी तक नहीं आया है। और वो यहां पे लिखा है, जब तक शीलो न आए तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा। क्योंकि वो सोच रहे थे
कि लगभग 400 साल हो गए हैं, व्यवस्था देने वाला आना बंद हो चुका है। अब कोई भी नबी नहीं आया है। मलाकी के बाद में लगभग 400 साल बीत गए हैं, कोई नबी नहीं आया, कोई भविष्यवक्ता नहीं आया जिसने परमेश्वर का वचन बाइबल हमें दिया हो। अब उनके माइंड में यह था कि राजदंड भी छूट गया, व्यवस्था देने वाला भी अलग हो गया, अब कोई व्यवस्था देने वाला नहीं आता है। लास्ट में मलाकी भविष्यवक्ता आया और उसने दिया। उसके बाद 400 साल बीत गए हैं, तो वो इस बात को लेकर के परेशान हैं कि भविष्यवाणी तो पूरी हो गई है, परंतु शीलो अब तक नहीं आया है। असल में शीलो तो आ चुका, शीलो तो आ चुका था, परंतु वो उसे पहचान नहीं रहे थे। शीलो प्रभु यीशु मसीह आ चुका था, परंतु वो उसे पहचान नहीं रहे थे। कई बार आपके सामने आपका शीलो होता है, कई बार आपके सामने आपका छुटकारा होता है, कई बार स्वयं यीशु मसीह आपके सामने होता है, परंतु आप उसे पहचान नहीं सकते। कारण क्योंकि कई बार हम प्रार्थनाओं में नहीं होते। फरीसी लोग, ज्ञान तो बहुत हो गया था, लेकिन प्रभु के साथ में अपना रिश्ता नहीं था। प्रभु के साथ में अपना रिश्ता नहीं था, और जब प्रभु के साथ में रिश्ता नहीं होता है तो वो ज्ञान भी बेकार हो जाता है जो आपको है। यदि प्रभु के साथ में आपका रिश्ता है तो वो ज्ञान भी काम आएगा। हालेलुया। इसीलिए फरीसी लोग देखते हुए भी नहीं देख रहे थे, सुनते हुए भी नहीं सुन रहे थे। वो समझना चाहते तो समझ जाते कि वो शीलो जिसकी बात की गई थी, वो यीशु मसीह, वो भविष्यवक्ता, वो बच्चा, वो परम प्रधान जो कुंवारी से पैदा होगा, वो आ चुका है। लेकिन परमेश्वर के साथ में रिश्ता ना होने के कारण वो देख ही नहीं पा रहे थे कि ये वही शीलो है, ये वही छुटकारा है जिसकी बात याकूब भविष्यवाणी में अपने मरते समय करता है। हालेलुया, हालेलुया। और तो और जकरिया भी इस बात के लिए बोलता है। अभी हम थोड़ा सा और नीचे पढ़ेंगे, लिखा है, वह अपने जवान गधे को दाखलता में और अपनी गधी के बच्चे को उत्तम जाति की दाखलता में बांधा करेगा। समझ पा रहे हैं किसके लिए बोला जा रहा है? हमारे लिए। हमें गधा बताया जा रहा है, गधी के बच्चे बताए जा रहे हैं। उत्तम दाखलता में बांधा करेगा। उसने अपने वस्त्र दाख मधु में और अपना पहरावा दाखों के रस में, यानी कि उस लहू में जो उसके शरीर से बह रहा था, धोया है। हालेलुया, हालेलुया। यहां यीशु मसीह की बात हो रही है, आपकी और मेरी बात हो रही है। जकरिया भी खोल लीजिए। जकरिया मलाकी से पहले आपको मिल जाएगा। नौ अध्याय खोल लीजिए जकरिया। नौ अध्याय जकरिया, उसका 9 वचन से हम पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 1102, चैप्टर 9 वर्सेस 9, पेज नंबर 1102, 1102। निकाला सब लोगों ने? जिन्होंने नहीं निकाला है वो रहने दीजिए, ठीक है। बस आप देख लीजिए, कोई बात नहीं, बाद में आप टीम के लोगों से ले सकते हैं। जकरिया 9 अध्याय, उसका 9 से मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। बस छोड़ दीजिए, कोई नहीं, बस सुनिए आप लोग ना, कोई नहीं। सियोन का आगामी राजा प्रभु यीशु मसीह, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है। वह क्या है? दीन है, नम्र है। वह दीन है, नम्र है, और गधे पर वरण गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ये भविष्यवाणी थी जकरिया में कि जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करेंगे उनके अंतिम समय में, तो वो एक गधे के बच्चे पर, एक गधी के बच्चे पर बैठे हुए आएंगे। ये भविष्यवाणी थी, लेकिन लोगों की आंखें बंद थी।
फरीसियों की, शिक्षकों की, व्यवस्थापकों की आंखें बंद थी। वो इन भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए नहीं देख रहे थे, उल्टा उसके विरोध में थे। उन्हें ज्ञान था, वो जकरिया को जानते थे, भविष्यवाणी को जानते थे, याकूब को जानते थे, भविष्यवाणी को जानते थे, परंतु परमेश्वर के साथ में अपना एक रिश्ता नहीं था जो कि होना चाहिए था। और शैतान सबसे पहले आपका रिश्ता खत्म करता है। समझ पा रहे हैं? शैतान सबसे पहले आपका रिश्ता खत्म करता है। कई बार हम मनुष्य होकर के बहुत सारी चीजें बचाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीजें अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि ज्ञान से हम बचाने की कोशिश करते हैं, पर कई बार वो रेत की तरह हमारे हाथ से हम जितना मुट्ठी को टाइट करते हैं वो फिसल जाता है। समझ पा रहे हैं? वो फिसल जाता है। इसीलिए शैतान सबसे पहले आपका रिश्ता परमेश्वर से खत्म कर देता है। जब आपका रिश्ता परमेश्वर से खत्म हो जाता फिर सब कुछ इजी हो जाता है, सब कुछ इजी। इसीलिए हमने इन उपवासों में अधिकतर लोगों को ये बोला कि आप लोग विजिट नहीं करेंगे, आप लोग अपने घर पे बैठेंगे। बहुत सारी जगह से मुझे कॉल आते हैं कि जी विजिट पे आ जाइए। मैंने कोशिश ये किया इन उपवासों में ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु के साथ में बिताने के लिए, प्रभु में मनन करने के लिए। इसलिए मैंने टीम को भी बोला आप अपने घर पे बैठिए, प्रार्थना करिए, प्रभु के साथ एक रिश्ता बनाइए, क्योंकि आने वाले समयों में तुम्हें एक ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जिसके लिए अभी आप तैयार नहीं हैं। और यदि आपकी तैयारी हो गई तो आप उन चुनौतियों का सामना कर लेंगे, नहीं तो शैतान मुंह फाड़े खड़ा है। इसीलिए शैतान सबसे पहले आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ से खत्म करता है। फरीसियों को ज्ञान था, सब कुछ था, व्यवस्थापक थे, लेकिन एक रिश्ता खत्म हो गया था परमेश्वर के साथ में। इसलिए समझ ही नहीं आ रहा था कि जो शीलो आना था, जो राजा आना था, जो मसीह आना था, वो यही है जो आ रहा है। उल्टा उसे डांट रहे हैं, कह रहे हैं कि अपने चेलों से बोल, लोगों से बोल कि चुप हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। समझ पा रहे हैं? हम अपने ऊपर घमंड ना करें। यदि हम नहीं होंगे तो प्रभु का काम नहीं होगा, नहीं होगा। प्रभु का काम हमेशा होगा। आमीन, आमीन। यहाँ पे लिखा है वो धर्मी है, वो नम्र है, वो दीन है, इसलिए उसने लादू के बच्चे को चुना है। वो मेल मिलाप के लिए आ रहा है, किसी युद्ध के लिए नहीं आ रहा है। हालेलुया। लिखा है 10 में, मैं एप्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा। एप्रेमी जो लोग थे, ये गोत्र था जो बहुत लड़ाई में आगे रहता था, जो बहुत ज्यादा अपने आप को शक्तिशाली मानने लग गया था। उसी के बच्चों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। मैं एप्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे। वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। आमीन। आज ये वचन आप पूरा होते हुए देख सकते हैं। पृथ्वी की किसी भी छोर पे जाइए आपको यीशु मसीह का नाम मिलेगा। किसी भी देश में जाइए आपको प्रभु यीशु मसीह का नाम मिलेगा। समुद्र से समुद्र तक, समझ पा रहे हैं? पृथ्वी की इस छोर से उस छोर तक प्रभु यीशु मसीह का नाम मिलेगा। ये भविष्यवाणी थी जो की जा रही थी प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह बहुत कुछ जानता था, जिसे लोग विजय प्रवेश कह रहे थे कि अब हमारा छुटकारा है, अब हम रोमी लोगों से आजाद हो जाएंगे, अब राजदंड हमारे हाथ में आ जाएगा। और ये वही राजा है जिसकी बात की गई थी। जो और लोग थे, आम लोग थे, वो उसे राजा तो मान रहे थे, मसीहा तो मान रहे थे, परंतु स्पिरिचुअल रीति से जैसा बताया गया था कि परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, वैसा राजा नहीं मान रहे थे। चाहते तो थे कि उसके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, दाएं बाएं बैठना, क्योंकि वो राजा होगा, वो प्रधानमंत्री होगा तो हम भी मुख्यमंत्री हो जाएंगे, हमें भी पद मिल जाएगा और ये व्यक्ति हमें रोम के शासन से छुड़ा लेगा, इन लोगों से हमारी जान बचा लेगा जो हम पर कर भी बहुत ज्यादा लगाते हैं। ऐसे लोगों से ये हमें बचा लेगा, यही हमारा राजा है। वो उसे पकड़ करके राजा बनाना चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया में राजा बनने के लिए नहीं आए थे। वो तो उस ताज को पहनने के लिए आए थे जो उसे क्रूस पर पहनना था। वो ताज जो उसके सर में गाड़ दिया गया था, वो ताज जो हर कोई पहनना नहीं चाहता है, वो ताज वो पहनने के लिए आए थे। उस सवारी को उसने चुना जो दीनता की निशानी है, मेल मिलाप की निशानी है।
हालेलुया, हालेलुया। उस सवारी को उसने चुना, लेकिन लोग कुछ और रीति से प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं कि ये हमें रोम के शासन से बचाएगा, ये हमारा राजा होगा, अब ये अपनी सेना इकट्ठी कर लेगा, हम लोग सब एक हो जाएंगे और फिर से अपना अधिकार ले लेंगे, फिर से हमारे देश में हमारी ही चलेगी। समझ पा रहे हैं? लोगों के दिमाग ऐसे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह राजा बनने के लिए तो आए थे, पर वो राजा नहीं जो संसार सोचता है। राजा के वस्त्र पर बढ़िया बढ़िया कपड़े होते हैं, महंगे महंगे कपड़े होते हैं, लेकिन वो निवस्त्र था, वो फिर भी राजा। राजा के हाथों में सोने के कुंडल होते हैं, लेकिन उसके हाथों में छेद था, कीले थी, लेकिन वो फिर भी राजा था। राजा के सर पे सोने का ताज होता है, लेकिन उसके सर पे कांटों का ताज था, वो फिर भी राजा था। राजा की छाती पे सोने का पटुका बंधा होता है, लेकिन उसकी पसली में भाला छिदा हुआ था, वो फिर भी राजा था। राजा के पांव में जूते होते हैं पीतल के सोने के, लेकिन उसके पांव में कीले थी, वो नंगे पांव था, और वो फिर भी राजा था। वो राजा था, पर वो राजा नहीं जो संसार देखना चाहता है। वो राजा जो परमेश्वर देखना चाहता था कि मेरा पुत्र राजा बन के तो जाएगा, लेकिन वैसा राजा जैसा मैं चाहता हूं, वैसा राजा जैसा उसने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था कि ऐसा राजा जो बेच दिया जाएगा, ऐसा राजा जिसके सर पे कांटों का ताज होगा, ऐसा राजा जो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, ऐसा राजा जिसकी हालत भी आप देख नहीं पाएंगे, जिसे आप ये पहचान नहीं पाओगे कि सचमुच में वो इंसान है, जानवर है या क्या है। ऐसा बाइबल ऐसा बताती है, यशायाह कहता है उसकी पीठ ऐसी थी मानो किसी ने हल चला दिया हो। जब एक जमीन में हल चलाया जाता है, इतने बड़े बड़े उसमें गड्ढे हो जाते हैं, ऐसी उसकी पीठ थी। यशायाह कहता है ये मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि ये इंसान है या कोई टुकड़ा पड़ा है मांस का। ऐसा उसके साथ में ऐसा राजा था जिसके विषय में भविष्यवाणी की गई थी। हम उस राजा को मानने वाले लोग हैं, हम उस राजा के पीछे चलने वाले लोग हैं। और उसने कहा मैं शांति की बातें कहूंगा, मैं शांति की बातें कहूंगा। रियल में जो विजय प्रवेश लोगों के लिए विजय प्रवेश था, वो विजय प्रवेश नहीं था। यहां पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उसे देख करके रोए। किसे? यरूशलेम नगरी को देख करके रोने लगे। बहुत कम जगह है जहां प्रभु यीशु मसीह रोए हैं। बहुत कम बाइबल में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह रोए। और एक जगह यह है जहां प्रभु यीशु मसीह रो रहे हैं। आपने लाजर की कब्र पे सुना होगा प्रभु यीशु मसीह रो रहे हैं। लोग विजय मना रहे हैं, विजय प्रवेश है, परंतु प्रभु यीशु मसीह रो रहे हैं। और फिर से लूका में ही आ जाइए जो आप खूब पढ़ ही रहे थे, लूका 19 अध्याय में। उन्नीस का 21 का हेडिंग, सॉरी 19 का 41 का हेडिंग, यरूशलेम के लिए विलाप, लूका रचित सुसमाचार 118 पेज नंबर 19 अध्याय 19 उसका 41 यहां पे लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। क्यों रो रहा है प्रभु यीशु मसीह? लोग सोच रहे हैं विजय है, विजय प्रवेश यीशु मसीह का, हमारा राजा आ गया है, होशाना, धन्य है जो परमेश्वर के नाम से आता है, दाऊद के पुत्र की होशाना, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह रो रहे हैं। और कमाल की बात पता है क्या थी? उसका रोना चेले भी देख नहीं पा रहे थे। उसका रोना चेले भी देख नहीं पा रहे थे कि उसके दिल में कितना दर्द है। बाइबल ऐसा कोड करती है, जब लूका इसे लिखता है तो लूका बहुत गहराई से, बहुत डिटेल में बहुत कुछ लिखता है। वो एक एक मोमेंट को चेक करता है, चूंकि वो डॉक्टर है। और जब उसने इसे लिखा है जैसे ही प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में पहुंचे, यरूशलेम नगरी को देखकर रोने लगे। और लोग जय जयकार कर रहे हैं, होशाना चिल्ला रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह रो रहे हैं। और बहुत कम लोग थे जो उसके रोने को देख पा रहे थे। समझ पा रहे हैं? बहुत कम लोग थे जो उसके रोने को देख पा रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह कैसे रो रहा है।
लेकिन यहाँ पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह रो रहा था। लिखा है जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू, हाँ तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। तू नहीं देख पा रहा है, नहीं देख पा रही है। फरीसी लोग भी नहीं देख पा रहे थे, सदूकी लोग भी नहीं देख पा रहे थे कि ये वही शीलो है जिसकी बात की गई थी, जो लादू के बच्चे पर, गधे के बच्चे पर बैठा हुआ आता है। ये वही है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे। आज भी मसीहत में लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि शीलो है क्या, शीलो है क्या। और उसका कारण यह है प्रभु से आपका रिश्ता जो है वो शैतान खत्म कर देता है, और फिर आप शीलो को पहचान नहीं पाते हैं कि शीलो है क्या, शीलो है क्या। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो बातें लोगों के लिए विजय की थी, रियल में तो यीशु मसीह के लिए हार थी। और जब लोगों को ऐसा लगा कि ये हार हो चुकी है, असल में वो ही जीत थी। लेकिन कुछ भी हो, बाइबल एक बात कहती है रोमियो की पुस्तक में, और बहुत गजब है, उसे पढ़ करके हम अंत करेंगे। आप उसे पढ़िए, रोमियो की पुस्तक निकालिए, 8 अध्याय। कई बार परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, और तब जब आप उस परिस्थिति में हो कि आपको विश्वास ना हो रहा हो। रोमियो 8 अध्याय उसका 28 वचन से हम पढ़ेंगे। 217 पेज नंबर है, सब लोग निकालिए। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 217 पेज नंबर है, 217 चैप्टर 8 वर्सेस 28। निकाला सब लोगों ने? मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, ध्यान से सुनिए। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलोठा ठहरे। आमीन। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। आमीन, आमीन। चाहे तो वो विजय हो, और चाहे तो वो विजय परवेश हार हो, चाहे तो क्रूस पर हार हो और चाहे वो जीत हो, परंतु पौलुस इस बात के लिए कहता है कि सब बातें तुम्हारे लिए मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आमीन। सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। और ये वचन अपने जीवन में जब आप उन परिस्थितियों में हो कि आप ये ना बोल पा रहे हो कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, तब ये वचन बड़ा कठिन होता है ग्रहण करना। हम अपने अंतिम उपवासों में हैं, हम बहुत कुछ सोच रखा है, बहुत कुछ सोच रहे हैं, हम अपने अंतिम क्षण में हैं। बहुत सारी चीजें हम ठीक करना चाहते हैं अपने हिसाब से, कई बार बहुत सारी चीजें गड़बड़ होती। अब इस वचन पर विश्वास करना आपको कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। किससे प्रेम करते हैं? परमेश्वर से प्रेम, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से प्रेम, क्योंकि वही प्रेम के योग्य है। आमीन। सब बातें मिलकर, ये सारे उपवास मिलकर, ये सारी प्रार्थनाएं मिलकर, ये सारी बातें मिलकर हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करती है। लेकिन जब तक हमारी कई बार भलाई नहीं होती है तो हमें ये वचन समझ नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। कई बार समझ नहीं आता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। आज विजय प्रवेश का दिन है, और सचमुच में यदि हम अपने पिछले दिनों को देखते हैं और आज हम देखते हैं
आज कौन सा उपवास है? 93, 93वां उपवास है आज। 93वां उपवास किसके लिए? किसी व्यक्ति के लिए, किसी को दिखाने के लिए? किसके लिए उपवास? प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रेम किससे करना है? प्रभु यीशु मसीह से। समझ पा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह से। और ये उपवास इसलिए होते हैं ताकि परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखें खोल दे, हमें अपनी योजना में शामिल कर ले। आमीन, आमीन। ये इसीलिए होते। हालेलुया, हालेलुया। आज हम विजय प्रवेश मना रहे हैं और सचमुच में विजय प्रवेश है, क्योंकि हमारे उपवास पूरे होने जा रहे हैं। मात्र 1 हफ्ता रह गया है उपवास पूरे होने में। आमीन। मैं चाहता हूं कि इन 7 दिनों में हर एक व्यक्ति, छोटा बड़ा बच्चा, कोई भी, एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो इन उपवासों से छूटे। कम से कम 5 बजे तक आप उपवास रखिए। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो आप 3 बजे 2 बजे खुला दीजिए, और आप कम से कम 5 बजे तक रखिए, क्योंकि ये 7 दिन ऐसे होंगे जो हमने पिछले 93 उपवास किए हैं। इन 7 दिनों में परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल दे सकता है। आमीन, आमीन। तो सब लोगों को शामिल होना इन 7 उपवासों में। हालेलुया। तो अंत शब्द यही है कि आपको परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाना है। आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता होगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी बहुत सारी चीजें देखने समझने के लिए। आमीन, आमीन। और सब बातें मिलकर हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करती। मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार